Hello, friends. Welcome to the Heritage School. Today we will learn of English literature book of class 5. The chapter name is The Magic Light. एक जादुई रोशनी. Chapter 1. Listen, this is story very carefully, kids. Let's get started. Ela, the duck, first noticed the light when she was swimming along by the river bank. ईला जो थी एक डक थी जिसने नोटिस किया एक रोशनी आते हुए कहाँ, रिवर बैंक में, मतलब जहाँ वो जिस रिवर पे वो स्विम कर रही थी वहाँ पे उसने देखा एक रोशनी आ रही है. It moved slowly for a while, then suddenly picked up speed and disappeared. But वो जो लाइट थी वो स्लो, पहले तो धीरे धीरे आ रहा था, फिर अचानक से तेज रोशनी हुई, फिर वो कहीं खो गया, डिसअपियर हो गया. What on earth could it be? ईला सोचती है ये क्या चीज हो सकती है अर्थ पर, इस दुनिया में ये क्या चीज हो सकती है. It was quite unlike anything she had ever seen before. वो कुछ ऐसी चीज थी जिसने जो ईला कभी नहीं देखी थी. The next night, around the same time, it appeared again. फिर उसके दूसरे दिन फिर वही जो लाइट था अगेन वो अपीयर हो गया, यानी फिर से वो लाइट दिखा ईला को. ईला watched it for a while, then unable to contain her curiosity any longer, got out of the water to get a closer look. ईला ने देखा उस रोशनी को और अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाई और वो उस लाइट के क्लोज में जाने लगी. अब आपको क्यूरियोसिटी का मतलब बताते हैं. क्यूरियोसिटी का मतलब होता है किसी उसको चाहत होने लगी देखने की उस चीज को कि आखिर वो चीज है क्या. But by the time she vaulted across the road, it had gone. It was probably just the highlight from a car, said her friend Aggie. But जैसे ही ईला जो है उस कार के पास गई, जल्दी अपने छोटे छोटे कदमों, वॉल्टेड मतलब अपने छोटे छोटे कदम उठा करके उस रोड को क्रॉस किया और उसके पास गई, उसने क्या देखा कि वो फिर से वो लाइट कहीं चली गई है. इट वॉज प्रोबेबली जस्ट द हेडलाइट फ्रॉम अ कार, सेड हर फ्रेंड एगी. उसकी जो एक फ्रेंड थी एगी, उसका नाम था, उसने बोला शायद ये किसी कार का हेडलाइट हो सकता है. बट ईला shook her head quite vigorously. Highlights are big light, she replied. The light I saw was very small. एगी ने अपना मुंडी को हिलाया और अपना सर हिलाया और ईला ने अपना सर हिलाया और बोला नहीं, वो जो लाइट था ना वो लाइट बहुत छोटा था. हेडलाइट का लाइट तो बहुत बड़ा होता है. देन मे बी इट वॉज अ बाइसाइकिल, सजेस्टेड एगी. तो एगी बोलती शायद वो बाइसाइकिल होता है. बट ईला shook her head again. It was much smaller than a bicycle lamp, she said. ईला बोलती है नहीं वो नहीं. फिर से उसने अपना सर हिलाया, बोला नहीं वो बाइसाइकिल भी नहीं था. वो बाइसाइकिल लैम्प नहीं था, वो कोई भी चीज़ थी, वो बाइसाइकिल लैम्प से छोटी थी. Aggie thought about this for a while as she groomed her feathers. Well then, it must have been someone carrying a torch. It's dark over there by the trees. फिर Aggie जो है अपना पंख को फड़फड़ाते हुए बोलती है कि वहाँ पे किसी ने टॉर्च पकड़ रखा होगा क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पे बहुत अंधेरा है. No, it wasn't torch either, answered Ela. It was smaller even than a torch beam. तो फिर से ईला अपना सर हिलाती है, बोलती नहीं ये टॉर्च बीम भी नहीं हो सकता, ये टॉर्च बीम से कुछ छोटी चीज़ थी, टॉर्च बीम से छोटी थी, ये जो रोशनी थी टॉर्च बीम से छोटी रोशनी थी. सो दिस वॉज रियली अ टाइनी लाइट, सेड एगी. शी वॉज बिगनिंग टू गेट impatience. Ela nodded and said that she thought it must be a magic.
फिर ईला सो दिस वॉज अ रियली टाइनी लाइट। ईला बोलती है कि ये छोटी लाइट थी। एगी जो है, एगी बोलती है ये एक छोटी लाइट थी। तो ईला बोलती है हाँ ये छोटी लाइट थी। ईला फिर सोचती है शायद ये कुछ जादुई रोशनी हो सकती है। ओह नॉनसेंस, रिटोर्टेड एगी, देयर इज नो सच थिंग, एटलीस्ट आई डोंट थिंक देयर इज। तो एगी बोलती है क्या नॉनसेंस, क्या बकवास है, ये ऐसी जादुई रोशनी जैसी चीज कुछ नहीं होती है। The following night, Ela hid herself in the bushes close to where she had seen the old light. She had to find out what it was, but although she waited impatiently for a very long time, it didn't appear. ईला जो सोचती है कि अब मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगी और पीछा करूँगी, तो ईला अपने आप को एक बुश के पास में अंदर में छुपा लेती है और वेट करती है, लेकिन तब वो रोशनी नहीं आती है। तब जब तक वो वेट करती है तब तक वहाँ पे कोई रोशनी नहीं होती है। Where have you been? asked Aggie. I have been looking for all over you. Aggie बोलती है तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। Waiting to catch the light, replied Ela. ईला बोलती है मैं उस रोशनी को कैच करने के लिए कहीं पे वेट कर रही थी। I think I have the answer to what it is, said Aggie, and she honked in excitement. It is glowworm. तो एगी बोलती शायद मुझे पता तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक ग्लोवॉर्म, वो एक्साइटमेंट में बोलती है, बहुत उत्साह से बोलती है कि शायद ये ग्लोवॉर्म हो सकता है। अ ग्लोवॉर्म, रिपीटेड Ela. No, it is not, because she knew that glowworm were very tiny and white. The light she had seen was bigger than that and red. तो ईला बोलती है एक ग्लोवॉर्म? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई ग्लोवॉर्म हो सकता है, क्योंकि ग्लोवॉर्म जो होता है वो बहुत छोटा और उजले कलर का होता है उसका रोशनी, और जो रोशनी मैंने देखा है वो ग्लोवॉर्म से तो बड़ा है और उसका कलर वाइट नहीं था। ग्लोवॉर्म का तो कलर वाइट होता है ना, बट उसका कलर वाइट नहीं था, उसका कलर रेड था। ये बोलती है ईला एगी से कि जो तुमने देखा है वो ग्लोवॉर्म नहीं, तुम जो बोल रहे हो ये ग्लोवॉर्म है, ये ग्लोवॉर्म नहीं है, ये ग्लोवॉर्म से कुछ बड़ी चीज है और रेड कलर की है। वेल, why didn't you tell me this before? scolded Aggie. So we are talking here about a small red light that is tinier than a torch beam. फिर वो आगे उसको डांटती है, बोलती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये कुछ रेड लाइट जैसा है और टॉर्च बीम से छोटा होता है। ईला nodded. Sometimes it moves slowly and other times it just flies along. In fact, one it had actually stopped and she had almost caught it. ईला अपना सर को हिलाती है, बोलती है कि कभी ये धीरे चलता है, कभी ये तेज चलता है, फिर वो डिसअपियर हो जाता है। एक बार तो उसने उसको पकड़ ही लिया था, लेकिन फिर वो कहीं चला गया। लुक, आर यू श्योर यू आर नॉट जस्ट इमेजिनिंग द होल थिंग? एगी बोलती क्या तुम इन सारी चीज़ों को इमेजिन तो नहीं कर रही हो तुम ये चीज़ सोचो। तो बिकॉज शी वॉज अनेबल टू थिंक दैट अ लाइट लाइक दैट कुड बी, क्योंकि जिस तरह का लाइट ईला बता रही है कि वो है, एगी की नज़रों में वैसी कोई लाइट होती ही नहीं है। तो एगी को लगा ईला चीज़ें इमेजिन कर रही है। ऑफ कोर्स नॉट, quite Ela. She was very miffed about being accused for imagining things. She would have to prove to Aggie that the mysterious light was real, and the only way to do that was to wait over by the trees until it showed up again. She had to find out that it was what it was. ईला जो होती है, ईला बहुत अपसेट हो जाती है, बोलती है कि तुम मेरे को चीज़ें इमेजिन करने का अक्यूजेशन लगा रही हो, तुम मेरे को बोल रही हो कि मैं चीज़ें इमेजिन कर रही हूँ। ऐसी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें प्रूफ करके बताती हूँ कि ये चीज़ है, जो मैंने ये चीज़ रियल में है। और वो बोलती इसको प्रूफ करने का यही एक तरीका कि मैं वेट करती हूँ ट्रीज के पास कि ये आखिर चीज़ है क्या। ईला ले इन वेट फॉर द लाइट एवरी नाइट फॉर अ वीक, दे नो लक। ईला हमेशा उस लाइट को खोजने के लिए हर टाइम
वो वहाँ पे जाती लेकिन उसको नहीं मिलता है. ही एक टाइम ईला हर्ड थम इन एक्साइटमेंट एंड शी वॉल्टेड ओवर. इट वॉज फास्ट एज इट कुड. ईला, हेलो ईला, व्हाट आर यू डूइंग ओवर देयर सो लेट. ईला फिर अचानक से उसको वैसे ही लाइट दिखती है और ईला का जो हर्ट है, जो दिल है, बहुत अचानक से धड़कने लगता है. इट वॉज हॉरेक. ईला को हॉरेक बोलता है, हेलो ईला, तुम क्या कर रही हो. हॉरेक कौन था? एक बुलडॉग था. गोइंग फॉर हिज नाइट वॉक एंड द लाइट एंड रेड लाइट वॉज ईला had been pursuing for so long was shining from his collar. उस बुलडॉग के कॉलर से वो शाइनी लाइट दिख रहा था और डॉग का नाम होरेक था. ओ it helps me to see in the dark, Horik explained. My eyesight is not so good as it once and it saved me from getting hit by the car or bicycle. ईला वो होरेक बोलता है, ये जो लाइट है ये मुझे दिखता नहीं है ना दिन में, और रात में तो ये मुझे हेल्प करता है कि ये चीज़ क्या है. गुड आइडिया, ईला अग्रीड. शी वॉज डिलाइटेड दैट द मिस्टीरियस ऑफ लाइट had been solved and she would certainly accept an apology. ईला बोलती मुझे माफ़ कर दो, और उसको समझ में आ जाता है कि वो चीज़ है क्या. Now come to some hard word. Curiosity, a strong desire to know what is something, vigorously, actively. Groomed, vigorously groomed, cared her himself. फर्स्ट हमने पढ़ा क्यूरियोसिटी, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट समथिंग. सेकेंड हमने पढ़ा एक्टिवली. थर्ड हमने पढ़ा ग्रूम्ड. ग्रूम्ड मीन्स केयर्ड हरसेल्फ और हिमसेल्फ. नॉडेड मतलब मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉडेड? नॉडेड मीन्स अग्रीड, यानी कि कोई अपना सर हिला रहा हो तो मे बी उस चीज़ के लिए वो अग्री कर रहा हो या डिसअग्री कर रहा हो, ये चीज़ें हो सकती है. तो नॉडेड मतलब होता है अग्रीड. नाउ कम टू नेक्स्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉन्ग्ड? नॉइज मेड बाय अ गूज. इसका क्या मतलब होता है? नॉइज मेड बाय अ गूज, यानी किसी गूज का जो नॉइज वो मेक करता है, जो गूज कोई चिल्लाता है, जो गूज कोई आवाज देता है, बात करता है, उसको बोलते हैं हॉन्ग्ड. नेक्स्ट इज मिव्ड. मिव्ड मीन्स अपसेट, slightly angry or upset. I'm miffed. मैं बहुत मिफ्ड हो गया हूँ, यानी मैं बहुत अपसेट हो गया हूँ, इसका ये मतलब होता है. Now come to next. Next is waddled. Waddled means walking with the short steps. Walking with the short steps यानी कि छोटे छोटे कदम लेकर के चलना. जैसे कोई डक, डक इज waddling. डक जो है छोटे छोटे कदम लेकर के चल रहा है. Hope you have understood the meaning of walled. Now come to next. Next is apology. Apology. What is next? Next is apology. Apology means saying sorry. अगर आप लोगों से किसी तरह का कुछ गलत काम हो जाता है, गलती हो जाती है, तो आपको चाहिए अपॉलजी करना उस इंसान से. एंड द मीनिंग ऑफ अपॉलजी इज सेइंग सॉरी. नाउ कम टू
Next, threat. What is the meaning of threat? Threat meaning is fear. किसी चीज से डरना. या धमकाना. Next is highlight. Highlight means pointing something. उस चीज की वो चीज हाईलाइट है. उस चीज को हम लोग पॉइंट आउट करके बोलते हैं वो चीज हाईलाइट है. Get me? Got me, kids? Highlight means pointing something. Now come to next. Next is affiliate. What is the meaning of affiliate? Affiliate means collaborate. क्या होता है affiliate का मतलब? Collaborate. Kids, you have to learn all the. First, you have to read all the whole chapter. Then underline its hard word. Okay. Then learn all the hard words with its meaning. It will be easier for you to know the hard word meaning. You should remember all the hard word meanings, whether in English, whether in Hindi, but if it is in English, it is very good. कोशिश कीजिए आप इंग्लिश में इसके हार्ड वर्ड्स याद कर सके मीनिंग के साथ. Hope you have understood this chapter, The Magic Light. अंत में क्या किया इला ने अंत में प्रूफ कर दिया कि वो चीजें इमेजिन नहीं कर रही थी और वो एगी से अपॉलजी चाह रही थी और एगी को बता दिया कि मैं चीजें इमेजिन नहीं कर रही हूँ. ये जो चीज मैंने देखी थी वो होरैक के कॉलर से आ रही थी. और इला बहुत प्राउड हो गई कि उसने उस चीज को सॉल्व कर दिया. जो वो कितनी क्यूरियोसिटी से चीजें वो उस बीम के पीछे भाग रही थी, वो रेड रोशनी के पीछे भाग रही थी, वो चीज क्या थी? वो चीज थी होरैक के कॉलर से आ रही थी. थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स.